नमस्कार, बुलेट 50 की करते हैं शुरुआत। कृषि वेबिनार में पीएम मोदी का संबोधन। कहा कृषि कानूनों को किसानों को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। भारत को एक और कृषि क्रांति की जरूरत। अपने संबोधन के दौरान बोले मोदी, किसानों को सही बाजार देने की जरूरत है। पीएम बोले, रेडी टू कुक शैली को देखते हुए काम करने की जरूरत है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कृषि क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ आना होगा। देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई फैसले लिए। प्रधानमंत्री ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली के एम्स में सुबह सुबह लगवाया कोरोना का टीका। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर किया ट्वीट। लोगों ने टीका लगवाएं, ये अपील उन्होंने की और कहा, बेफिक्र होकर लगवाएं कोरोना का टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन। भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मिली हुई है मंजूरी। वैक्सीन लेते वक्त पीएम मोदी ने पहना था असम का गमछा। मोदी ने एम्स पहुंचने के लिए नहीं किया किसी स्पेशल रूट का इस्तेमाल। भारत को कोरोना मुक्त बनाने की सभी लोगों से की अपील। पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने पीएम मोदी को लगाए कोरोना की वैक्सीन। केरल की एक और नर्स भी रही साथ। कोवैक्सीन की डोज लेकर पीएम मोदी ने कई संदेश देने का काम किया। मोदी ने कोवैक्सीन की डोज लेकर विश्वसनीयता के संकट को दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन की पहली डोज सुबह 6:25 पर लगवाई। मोदी 35 मिनट तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहे। इस दौरान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद पीएम मोदी ने मेडिकल कर्मियों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। पीएम मोदी को वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री की वैक्सीन लगवाने पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा, वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को पीएम ने दिया जवाब। पीएम ने सिर्फ वैक्सीन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का नारा और बुलंद किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पीएम के टीका लगवाने को विश्वास पैदा करने वाली तस्वीर बताया। कहा, पीएम ने सही समय पर हस्तक्षेप कर अनेक कीमती जानें बचाई। तेजस्वी यादव ने कोरोना टीका लेने को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम ने अपनी बारी आने पर ही लगवाई है वैक्सीन। स्वदेशी वैक्सीन में देश का विश्वास बढ़ाया है। बीजेपी नेता रवि किशन ने एक ट्वीट किया और कहा कि पीएम ने वैक्सीन लगवाकर बड़ा संदेश दिया। वैक्सीन प्योर है। पीएम ने एश्योर कर दिया कि आप भी विपक्ष वैक्सीन पर सवाल पूछेगा। तो वहीं आज से टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। जिस बीच देश भर में जो है तैयारियां पूरी होने के बाद आज जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं या फिर 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं वो टीकाकरण अपना करवा सकते हैं प्रमाण पत्र देने के बाद। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया जा रहा है टीका। कोरोना टीके से पहले 45 पार वाले लोगों को 20 गंभीर बीमारियों के दिखाने होंगे प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं 20 गंभीर बीमारियां। ये रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तरफ से प्रमाणित होना जरूरी है। टीकाकरण पार्ट 2 को लेकर देश भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल तैयार। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, केरल में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। पंजाब में 605 प्राइवेट अस्पतालों में लगवाया जा रहा है वैक्सीन। दिल्ली में 136 प्राइवेट और 56 सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन लगवाई जा सकती है। सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा टीकाकरण। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण के लिए देश तैयार। निजी अस्पताल में 250 रुपए में लगेगी वैक्सीन। वहीं बिहार में अब मुफ्त टीका लगेगा। नीतीश कुमार की ओर से ये बात जो है वो कही गई। तो वहीं इस बीच योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण का भी जायजा लिया है। देश भर में आज टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ है, उसका भी आज जायजा लिया जा रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल में दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। भोपाल के जीएमसी अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग। वैक्सीन के बाद लोगों से उनका हाल जाना। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस। बीते 24 घंटे में 15,510 नए मामले आए हैं सामने। 106 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में फिर बड़ा कोरोना का खतरा। विधान भवन में 42 लोग कोरोना संक्रमित। पत्रकार और पुलिसकर्मी संक्रमित लोगों में शामिल। कोरोना के कारण बढ़ गए यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र। अब 8513 सेंटर्स पर होगी हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं। महाकाल के द्वार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विश्वनाथ मंदिर में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की। बाबा का किया अभिषेक।
वाराणसी दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा ने बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नड्डा ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। 2 दिनों के दौरे पर असम पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना कर की दौरे की शुरुआत। कन्याकुमारी में राहुल गांधी का रोड शो, कार्यकर्ताओं को किया गया संबोधित। 3 दिन के तमिलनाडु के दौरे पर राहुल गांधी। आरजेडी पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार। कोलकाता में आज ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकते हैं तेजस्वी यादव। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट किया, लिखा, ईश्वर से उनके स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करता हूं। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन। पूरे प्रदेश में विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है नीतीश कुमार का जन्मदिन। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तिरुपति एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद धरने पर बैठे थे नायडू। चित्तूर जा रहे थे चंद्रबाबू नायडू। यूपी के उन्नाव में एटीएस टीम की छापेमारी। महिला के घर से 7 फर्जी पासपोर्ट और 5 लाख कैश बरामद। तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुस्लिम संगठन का फरमान, मुस्लिम शादी में डीजे, डांस और खड़े होकर खाना खिलाने की मनाही है। अगर नियम नहीं माना गया तो निकाह नहीं पड़ेगा काजी। यूपी के सीतापुर में दारोगा ने युवक को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद लाइन हाजिर हुआ दारोगा। शानदार तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स ने लगाई करीब 700 अंकों की छलांग। मार्च के पहले दिन फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में उछाल। 25 रुपए बढ़ी कीमत। दिल्ली में अब घरेलू गैस का रेट 794 से बढ़कर 819 रुपए हुआ। आज से लागू होगा ई मंडी परियोजना। इलेक्ट्रॉनिक फार्म और गेट पास ही होंगे मान्य। मंडी टेक्निकल असिस्टेंट तैनात किए गए हैं मंडी में, जो व्यापारियों और मंडियों को जरूरी तकनीकी मदद 24 घंटे प्रदान कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। देहरादून और दिल्ली के बीच 6 लेन के एक्सप्रेस हाईवे कॉरिडोर का होगा निर्माण। हरिद्वार होकर गुजरेगा कॉरिडोर। 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से देहरादून का सफर। यूपी के बागपत में मामूली विवाद में दोस्त ने ही युवक को मारी गोली। युवक की हालत नाजुक है। हायर सेंटर में मेरठ में उनको रेफर किया गया। यूपी के कानपुर में महिला सिपाही के पति की हैवानियत। पत्नी और 2 बच्चों को जलाया। एक की मौत, 2 का इलाज जारी। बिहार में नालंदा में एलआईसी अधिकारी की हत्या हुई है। एलजेपी नेता छोटे लाल यादव के समर्थकों पर लाठी और रॉड से पीट कर मारने के आरोप हैं। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी गुड्डा उर्फ बजरंगी यादव गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद। भुवनेश्वर के सतकोसिया इको रिट्रीट कैंप में लगी आग। 3 कॉटेज जलकर स्वाहा हुए। विधायक देवी प्रसाद मिश्रा ने घटनास्थल का जायजा लिया। यूपी के बहराइच में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर घर में घुसी दारोगा की कार। हादसे में दारोगा की मौत, 2 सिपाहियों की हालत गंभीर। यूपी के गोंडा में मंदिर से चोरी हुई मूर्तियों के मुकुट। चांदी के 5 मुकुट चोरी होने से इलाके में हड़कंप है। आरोपियों की तलाश में पुलिस है। राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए डोनाल्ड ट्रंप। बाइडेन प्रशासन को एंटी जॉब्स और एंटी साइंस बताया। कहा, हम चुनाव में जीते थे लेकिन डेमोक्रेट्स ने धांधली की। कनाडा के टोरंटो में तिरंगा और मेपल कार रैली। भारत कनाडा संबंधों को परिपक्व करने की दिशा में कदम उठा है। रैली में 455 कार्स ने 1500 लोगों ने हिस्सा लिया है।